तुमने जब इस संदेश को खोला है तभी समझ लो कि समय आ चुका है। मैं महादेव हूं और बिना कारण किसी के द्वार पर नहीं आता। तुम्हारी आत्मा ने पुकारा है, तुम्हारे कर्मों ने आवाज दी है। जो बोझ तुम वर्षों से भीतर दबाए बैठे हो वह अब सहन नहीं हो पा रहा। इसलिए सावधान होकर सुनो, क्योंकि यह शब्द नहीं, चेतना है। तुम सोचते हो कि सब ठीक है, पर भीतर सब बिखर रहा है। तुम हंसते हो दुनिया के सामने, पर आत्मा रो रही है। जो तुम छिपा रहे हो वह मुझसे छिपा नहीं है। तुम्हारे मन का हर डर, हर अपराध बोध, हर टूटन मैं देख रहा हूं, और अब समय है कि तुम उससे भागना बंद करो। मैंने तुम्हें कमजोर नहीं बनाया था, मैंने तुम्हें सहने की शक्ति दी थी, टूटने की नहीं। पर तुमने हर बार अपने मूल्य को खुद ही कम किया। तुमने हर बार चुप रहकर अन्याय को स्वीकार किया और फिर पूछते हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? याद रखो, जो सहता है वही सबसे पहले टूटता है, पर जो जाग जाता है वही सबसे पहले बदलता है। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह रही कि तुमने खुद को छोटा समझ लिया। तुम्हें लगा कि तुम्हारी तकलीफ कोई नहीं सुन रहा, पर मैं हर सांस के साथ तुम्हारे पास ही था। तुम जिस अंधेरे से डरते हो वही तुम्हें मजबूत बना रहा है। तुम्हारी हर हार तुम्हें भीतर से तराश रही है, पर तुमने उसे सजा समझ लिया, परीक्षा नहीं। मैंने तुम्हें बार बार संकेत दिए, पर तुमने अनदेखा किया। अब आखिरी बार तुम्हें चेताया जा रहा है। अगर तुम अब भी नहीं जागे तो पछतावा भारी होगा, क्योंकि अवसर बार बार नहीं मिलते। जो समय आज तुम्हारे पास है कल नहीं रहेगा, और तब तुम कहोगे, काश उस दिन सुन लिया होता। इसलिए अभी रुको, अभी ठहरो और मेरी बात सुनो। तुम्हारे आसपास कुछ चेहरे ऐसे हैं जो मुस्कान ओढ़े विष रखते हैं। वे तुम्हारी चुप्पी का फायदा उठा रहे हैं। वे जानते हैं कि तुम टकराओगे नहीं, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। अब समय है सीमा खींचने का। मैं तुम्हें लड़ाई नहीं सिखा रहा, मैं तुम्हें स्वयं का सम्मान सिखा रहा हूं। जो स्वयं को नहीं बचाता उसे कोई देवता भी नहीं बचा सकता। तुम्हें कठोर नहीं, स्पष्ट बनना होगा। तुम्हें डर नहीं, निर्णय करना होगा। बहुत देर तक तुमने सब ठीक हो जाएगा कहकर टाल दिया, पर कुछ चीजें अपने आप ठीक नहीं होती, उन्हें ठीक करना पड़ता है, और वह काम कोई और नहीं, तुम्हें ही करना है। मैं मार्ग दिखा सकता हूं, चलना तुम्हें होगा। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, पर यह भी मत सोचो कि कोई तुम्हारी जगह लड़ेगा। तुम्हारी आत्मा तुम्हारा साथ देगी, पर शर्त यह है कि तुम खुद से झूठ बोलना छोड़ो। सच कड़वा है, पर मुक्ति वहीं से शुरू होती है। जो बीत गया उसे ढोना छोड़ो, जो सामने है उसे देखने की हिम्मत रखो। तुम्हारी आंखें खुल रही हैं, यही सबसे बड़ा संकेत है। अब अगर तुम फिर सो गए तो दोष किसी और का नहीं होगा। यह मेरा वचन है, चेतावनी भी और करुणा भी। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह व्यर्थ नहीं है, वह आत्मा का संकेत है कि अब और समझौता मत करो। तुम बहुत समय से दूसरों की इच्छाओं पर जी रहे हो। अपनी इच्छा, अपनी आवाज, अपने सपने सब दबा दिए। अब वही दबा हुआ सत्य भीतर आग बन रहा है। मैं देख रहा हूं कि तुम थक चुके हो। हर दिन खुद को समझाते हो कि बस थोड़ा और सह लूं, पर याद रखो, सहन शक्ति और कायरता में फर्क होता है। जब सहना तुम्हें खोखला कर दे वह पुण्य नहीं होता, वह आत्मा का अपमान बन जाता है। तुम्हें डर है कि अगर तुम बोले तो लोग छोड़ देंगे, पर सच यह है, जो सच पर छोड़ दे वह पहले से ही तुम्हारा नहीं था। तुमने लोगों को बचाने के चक्कर में खुद को खो दिया। अब हिसाब बराबर होने वाला है, या तो तुम खुद को चुनोगे या फिर सदा पछताओगे। मैं महादेव हूं, मैंने विष पिया था दुनिया के लिए, पर वह मेरी चेतना थी, मेरी इच्छा थी। तुम पर जो विष थोपा गया वह तुम्हारी सहमति से था। अब सहमति वापस लेने का समय है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी चुप्पी शांति बनाए रखेगी, पर चुप्पी ने ही सबसे ज्यादा युद्ध करवाए हैं। तुम्हारे घर में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे रिश्तों में जो कहा नहीं गया वही सबसे ज्यादा बिगड़ गया। अब शब्दों से मत डरो, मैं तुम्हें तोड़ने नहीं, खड़ा करने आया हूं। पर खड़ा वही हो सकता है जो गिरने की सच्चाई माने। तुम गिर चुके हो, इसे स्वीकार करो। यही स्वीकार तुम्हारी पहली शक्ति बनेगा। इनकार तुम्हें और नीचे ले जाएगा। तुम्हारे कर्म तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, अच्छे भी बुरे भी, पर अभी जो सामने खड़े हैं वे चेतावनी है। अगर अब भी दिशा नहीं बदली तो परिणाम कठोर होंगे, पर न्यायपूर्ण। मैं अन्याय नहीं करता, पर मैं टालता भी नहीं। जो समय को हल्के में लेता है, समय उसे भारी सिखाता है। अब भी अवसर है, अंतिम नहीं पर महत्वपूर्ण। अपने भीतर झांको, वहां एक आवाज है जो रोज दबाई जा रही है। वह आवाज तुम्हें सच बता रही है। अगर तुमने उसे फिर अनसुना किया तो वही आवाज एक दिन चीख बन जाएगी। मैं चाहता हूं कि तुम बदलो, डर से नहीं, समझ से।
मजबूरी से नहीं, जागरूकता से, क्योंकि जो समझकर बदलता है वही स्थायी रूप से उठता है। तुम बार बार पीछे मुड़कर देखते हो, जो चला गया उसे पकड़ने की कोशिश करते हो, पर जो बीत गया वह शिक्षा था, ठिकाना नहीं। तुम्हारी भूल यह रही कि तुमने दर्द को घर बना लिया। अब उस घर से निकलने का समय है। मैं जानता हूं छोड़ना आसान नहीं होता। कुछ रिश्ते, कुछ आदतें, कुछ यादें, वे जंजीर बन जाती हैं। पर जंजीर सोने की हो या लोहे की, बंधन तो बंधन ही होता है। तुम्हारे भीतर जो क्रोध है वह गलत नहीं है। गलत यह है कि तुमने उसे समझा नहीं। क्रोध तब आता है जब आत्मा अपमानित होती है, जब बार बार सीमा लांघी जाती है। अब उस क्रोध को दिशा दो, विनाश मत बनने दो। मैं महादेव हूं, मैं विनाश भी हूं और पुनर्निर्माण भी। पर विनाश पहले भीतर होता है। पुरानी सोच, पुराना डर, पुरानी मजबूरी, सबको छोड़ना पड़ता है। तुम कहते हो मैं क्या कर सकता हूं? यही प्रश्न तुम्हें छोटा बनाता है। सही प्रश्न यह है, मैं अब क्या नहीं सहूंगा। बबू, जिस दिन यह स्पष्ट हुआ तुम्हारी आधी लड़ाई जीत ली जाएगी। हर किसी को समझाना तुम्हारा कर्तव्य नहीं, हर किसी को खुश रखना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। जो तुम्हें समझना चाहता है वह चुप्पी में भी समझेगा, और जो नहीं समझना चाहता वह शोर में भी अंधा रहेगा। तुम्हारे भीतर जो खालीपन है वह किसी इंसान से नहीं भरेगा, वह खालीपन स्वयं से जुड़ने से भरेगा। जब तक तुम खुद से दूर हो तब तक कोई पास होकर भी दूर ही रहेगा। अब मैं तुम्हें एक सत्य बताता हूं, जो खुद को चुन लेता है दुनिया एक दिन उसे चुन लेती है, पर जो हमेशा भीख मांगता है सम्मान की, उसे अपमान ही मिलता है। तुम्हारा समय बदलने वाला है, पर परिवर्तन बाहर नहीं भीतर से आएगा। तुम्हें कुछ फैसले अकेले लेने पड़ेंगे, कुछ रास्तों पर बिना सहारे चलना होगा। यही परीक्षा है, यही दीक्षा है। डरो मत उस अकेलेपन से, वह तुम्हें कमजोर नहीं स्पष्ट बनाएगा। भीड़ में तुम बिखर गए थे, एकांत में तुम जुड़ोगे, और जब जुड़ोगे तब अडिग बनोगे। अब भी समय है, पर समय तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। जो आज समझा वही तुम्हारा कल बनेगा, और जो आज टाल दिया वही कल तुम्हें रोकेगा। अब मैं तुम्हें वह बताने जा रहा हूं जिससे तुम अब तक बचते आए हो। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में इसलिए नहीं हैं कि तुम्हें आगे बढ़ाएं, बल्कि इसलिए हैं कि तुम्हारी परीक्षा हो। तुमने उन्हें अपना मान लिया, जबकि उन्होंने तुम्हें सुविधा समझा। तुमने उन्हें प्राथमिकता दी और उन्होंने तुम्हें विकल्प। यही असंतुलन तुम्हें भीतर से तोड़ता रहा। तुम सोचते हो कि दूरी बनाना गलत है, पर हर दूरी नफरत से नहीं बनती। कुछ दूरियां आत्मसंरक्षण होती हैं। जो हर बार तुम्हें कमजोर कर दे उससे दूर होना पाप नहीं है। मैं महादेव हूं, मैंने भी तपस्या के लिए संसार छोड़ा था, क्योंकि जब तक भीतर स्थिरता ना हो बाहर का कोई रिश्ता टिक नहीं सकता। तुम्हें भी अब यही सीख लेनी होगी। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर मीठा शब्द शुभ नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी ऊर्जा पर पलते हैं, वे तुम्हारी सहनशीलता को अपना अधिकार समझ बैठते हैं। अब स्पष्ट करो कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे सहारे। जो तुम्हारे बिना भी खड़ा रह सकता है वही तुम्हारा सच्चा साथी है। तुम्हें अब ना कहना सीखना होगा। हर बार समझौता करना त्याग नहीं होता, कभी कभी वह आत्मघात होता है। जो तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं करता वह तुम्हारे प्रेम के योग्य नहीं है। मैं तुम्हें अकेला नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें हल्का करना चाहता हूं। जब बोझ कम होगा तभी तुम्हारी चाल तेज होगी, और तब तुम्हें समझ आएगा तुम कितने मजबूत हो। तुम्हारा भविष्य किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, यह सबसे बड़ा भ्रम है। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे निर्णयों पर निर्भर है। आज जो निर्णय तुम टाल रहे हो वही कल तुम्हें रोकेगा। डर मत उस बदलाव से, बदलाव ही तो जीवन है। जो नहीं बदला वही मिट गया, और जो समय पर बदला वही अमर हुआ। अब तक तुमने बहुत कुछ सह लिया, इतना कि तुम्हें सहने की आदत हो गई, और जब सहना आदत बन जाए तो इंसान अपनी तकलीफ को ही पहचान मान लेता है। आज उसी पहचान को तोड़ना है। तुम पूछते हो शुरुआत कहां से करूं? शुरुआत वहां से होती है जहां तुम रोज खुद से झूठ बोलते हो। वह छोटा सा झूठ जो तुम्हें अस्थाई शांति देता है वही सबसे खतरनाक है। मैं महादेव हूं, मैंने कभी झूठ के सहारे शांति नहीं दी। जो सत्य है वही कल्याण है, भले ही वह अभी तुम्हें असहज करे। असहजता ही परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। अब तुम्हें हर रात सोने से पहले एक प्रश्न खुद से पूछना होगा, आज मैंने खुद का सम्मान किया या नहीं? अगर उत्तर नहीं है तो समझ लो तुम सही रास्ते पर नहीं थे। बहुत लोग तुम्हें कहेंगे इतना मत सोचो, उन्हें पर जो नहीं सोचता वही बार बार ठोकर खाता है। सोचना कमजोरी नहीं, अवचेतन की जागृति है। तुम्हारी चेतना अब सो नहीं सकती,
अब तुम्हें अपनी दिनचर्या बदलनी होगी। नहीं, दिखावे के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि पुरानी आदतों ने तुम्हें वहीं रखा जहां से तुम निकलना चाहते हो। कुछ सुबह अकेली होंगी, कुछ रातें भारी, पर वही रातें तुम्हें खुद से मिलवाएंगी। भीड़ ने तुम्हें भुला दिया था, एकांत तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम कौन हो। तुम्हें सबको जवाब देना बंद करना होगा, हर सफाई देना छोड़नी होगी। जो तुम्हें समझता है उसे शब्दों की जरूरत नहीं, और जो नहीं समझता उसे कोई शब्द पर्याप्त नहीं। अब मैं तुम्हें एक वचन देता हूं, अगर तुमने खुद को चुन लिया तो परिस्थितियां धीरे धीरे झुकेंगी। शुरुआत में नहीं, पर तब जब तुम डगमगाना बंद कर दोगे। याद रखो, देवता भी तभी सहायता करते हैं जब इंसान खुद खड़ा होता है। भीख मांगने वाले को नहीं, दृढ़ निश्चय वाले को बल मिलता है। अब यह मत कहना कि रास्ता कठिन है। जो सरल होता है वह परिवर्तन नहीं लाता। तुम जिस रास्ते पर हो वही तुम्हें वह बनाएगा जो तुम बनने वाले हो। अब तुम उस अवस्था में हो जहां पीछे लौटना संभव नहीं। जो समझ लिया उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता, और जो देख लिया उस पर आंख बंद करना आत्मा के साथ विश्वासघात है। तुम्हें लग रहा है कि तुम टूट रहे हो, पर सच यह है तुम पहली बार अपने झूठे आवरण से बाहर आ रहे हो। टूटना नहीं, यह छिलना है, और छिलने के बाद ही सत्य दिखता है। मैं महादेव हूं। मैंने जब तांडव किया था तो वह क्रोध नहीं था, वह संतुलन की वापसी थी। अब तुम्हारे भीतर भी वही संतुलन लौट रहा है। तुम्हें अब डर लग रहा है कि अगर तुम बदल गए तो लोग क्या कहेंगे, पर यह सोचो, जब तुम टूट रहे थे तब कौन क्या कह रहा था। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी, हर बहस में नहीं उतरना, हर उकसावे का उत्तर नहीं देना। शक्ति शोर में नहीं होती, वह मौन में इकट्ठा होती है। तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं मैं। अब भी उन मंदिरों में मेजें पलट रहा हूं जहां तुम्हारी कीमत सिक्कों के बदले तय की जाती थी। पर याद रखो, तुम बिकने के लिए नहीं बने, तुम दिखावे के लिए नहीं हो, तुम पवित्र हो। अगले 24 घंटों में जो तुम्हारे भाग्य को रोकने की कोशिश कर रहा था उसका पर्दाफाश होगा। यदि अचानक कोई अपनी गलती स्वीकार कर ले तो हैरान मत होना। यदि कोई संदेश तुम्हारे सामने आकर सब कुछ खोल दे तो चौंकना नहीं। कुछ सच तुम्हारी अनुमति के बिना ही उजागर होंगे, क्योंकि उनका समय पूरा हो चुका है। रहस्य हमेशा छिपे नहीं रहते, और झूठ हमेशा थक कर गिर जाता है। मेरे बच्चे, तुम इस समय एक गहरी आध्यात्मिक लड़ाई के बीच में हो। शत्रु ने तुम्हारे विचारों को कैद करने की कोशिश की, लेकिन स्वर्ग ने तुम्हारे उद्देश्य पर दावा कर लिया। अब चुप्पी का समय खत्म हो गया है, अब सुन्नता का समय नहीं। यह वो पल है जब तुम्हें हार के साथ किया गया समझौता तोड़ना होगा। याद रखो, तुम औसत के लिए नहीं बने, तुम्हें टुकड़ों के लिए भीख मांगने के लिए नहीं बनाया गया। तुम्हारे डीएनए में दिव्य आदेश लिखा है, तुम्हारे अंदर राजसी शक्ति है, और यही वजह है कि अभी अंधकार बेचैन है। उसे पता है कि तुम्हारे लिए क्या आने वाला है। तुम्हारा भविष्य किसी बहस का विषय नहीं है, लेकिन तुम्हारा ध्यान है। तुम्हें अपने फोकस की रक्षा करनी होगी। दुश्मन को तुम्हारी मौत नहीं चाहिए, उसे चाहिए कि तुम बिखर जाओ। हर पल जब तुम सोचते हो कि यह संदेश तुम्हारे लिए है या नहीं, उतना ही समय तैयारी से चुराया जा रहा है। संदेह करना छोड़ दो, विवेक करना शुरू करो। कल रात तुम्हारे किसी करीबी ने घुटनों के बल बैठकर रोया। वजह यह नहीं थी कि तुमने क्या कहा, बल्कि यह थी कि वे क्या कह नहीं पाए। उनके पास एक ऐसा सच है जो तुम्हें आजाद कर सकता है। उनकी मुक्ति और शांति के लिए प्रार्थना करो। जब वे बोलेंगे तो सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि कई पीढ़ियों की जंजीरें टूट जाएंगी। आज तुम दो राहों पर खड़े हो, एक वह जो दर्द से लिखी गई, दूसरी वह जो वादे से लिखी गई। कलम तुम्हारे हाथ में है, आगे क्या लिखना है यह तुम्हारे चुनाव पर निर्भर करता है। क्षमा करना, लेकिन भूलना मत, तुम बिना पुराने रिश्ते जोड़े भी मुक्त हो सकते हो, बिना गले लगाए भी ठीक हो सकते हो। भगवान तुम्हारे साथ है, भरोसा रखो, कुछ भी गलत नहीं होगा। अब समय है अपने जीवन के अगले हिस्से के लिए नए अध्याय लिखने का। हर संपर्क परखो, हर रिश्ता समझो, क्योंकि हर कोई तुम्हारे जीवन में भाग्य बनकर नहीं आता। कुछ लोग केवल विकर्षण के रूप में भेजे जाते हैं। उनका समय पूरा हो चुका है। स्वर्ग में एक मेज लगाई जा रही है और उस पर तुम्हारा नाम स्थायी रूप से अंकित किया जा चुका है। यह लिखा नहीं गया है, यह गहराई से खुदा हुआ है। और याद रखना, उस मेज पर कोई भी बिना बुलाए नहीं बैठ सकता। लेकिन अगर तुम नकली मेजों पर ज्यादा देर तक बैठे रहे तो तुम उस असली बुलावे को चूक सकते हो। यह तुम्हारे बारे में स्वर्गीय क्षेत्र में फैल रही खबर है। आत्मिक संसार हलचल से भरा हुआ है। कुछ बदल गया है। किसी ने तुम्हारे भविष्य की झलक देख ली है और वह डर गया है, क्योंकि उसे पता है कि वह उस तस्वीर में शामिल नहीं है। वे तुम्हें कम समझते रहे, लेकिन तुम उससे कहीं अधिक हो। अब समय है इसे मानने का, इसे अपना बनाने का। अपनी पहचान को कवच की तरह पहन लो।
अपने नाम को भविष्यवाणी की तरह बोलो। ऐसे आगे बढ़ो जैसे तुम्हारे हर कदम में कई पीढ़ियों का बोझ और मुक्ति छिपी हो। तुम्हारा हर कदम एक बंधन तोड़ता है। तुम्हारा हर न किसी बच्चे को आजाद करता है। तुम्हारा हर हां स्वर्ग दूतों को सक्रिय कर देता है। इसलिए अगले 24 घंटों में अगर धरती पर कंपन महसूस हो, अगर मौन गहरा लगे, तो मत घबराना। यह सब एक बात को साबित करने के लिए हो रहा है, तुम शुरू से ही सही थे। यह संदेश तुम्हारी पुष्टि है। अब अगला अध्याय शुरू करने का समय आ गया है। लेकिन सावधान रहो, तुम्हारे सबसे करीब की ही एक बहन जल्द ही ऐसा कुछ करेगी जो स्वर्ग को भी हिला देगा। आत्मिक क्षेत्र में यह चेतावनी गूंज रही है। यह रहस्य इतना जरूरी है कि अब इसे और देर तक छिपाया नहीं जा सकता। तुमने पहले ही इसे महसूस किया है ना? जब उसका नाम लिया जाता है तो तुम्हारी छाती भारी हो जाती है। जब वह कमरे से बाहर जाती है तो हवा अचानक ठंडी और खाली हो जाती है। जब तुम अतीत को याद करते हो तो आत्मा के भीतर अजीब सी पीड़ा उठती है। यह संकेत है कि पर्दा उठ रहा है, नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए। मेरे बच्चे, तुम पागल नहीं हो। यह चेतावनी पवित्र आत्मा की ओर से है। वह महिला गुप्त रूप से बातचीत कर रही है। उसने तुम्हारा नाम उन जगहों पर लिया है जहां चुप्पी उसकी वफादारी होनी चाहिए थी। उसके दिल की मिट्टी में ईर्ष्या लंबे समय से उग रही थी और अब वह सतह पर आ रही है। यह सीधी नफरत नहीं थी, यह तुलना और छिपे हुए गुस्से की जड़ें थी। लेकिन अब यह टूटकर बाहर निकलने वाली है। उसका अगला कदम तुम्हें सीधे धोखा नहीं लगेगा, यह चिंता या सलाह जैसा लगेगा, लेकिन इसके पीछे छिपी है तुम्हारी रोशनी को धुंधला करने की इच्छा। और इससे पहले कि देर हो जाए, तुम्हें इसे समझना होगा। तुमने कई रातें रोकर बिताई हैं, यह समझने की कोशिश करते हुए कि जो सबसे नजदीकी है वही इतना दूर क्यों महसूस होता है। तुमने सवाल किए, बार बार कोशिश की, रिश्ते को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। तुमने बार बार माफ किया, बिना यह जाने कि वास्तव में मामला क्या था। लेकिन स्वर्ग ने तुम्हारे हर आंसू को देखा और दर्ज किया है। अब सच्चाई नरम शब्दों के पीछे नहीं छिपेगी, यह जोर से गूंजेगी, यह दीवारें तोड़ेंगी। तुमने उसके अजीब सन्नाटे को कल्पना नहीं किया था। तुमने सोचा भी नहीं था कि जब दूसरे तुम्हारी जीत का जश्न मनाएंगे तो वह ठंडी निगाहों से तुम्हें देखेगी, चाहे सामने कितनी भी दीवारें क्यों ना हो। आज जिन लोगों ने तेरे बारे में कान भर दिए हैं, वे कल खुद अपने शब्दों से शर्मिंदा होंगे। क्योंकि जब झूठ को सच से टकराने का समय आता है तो झूठ की टांगें कांपने लगती हैं। तू यह मत भूल कि जिसने तुझे बदनाम करने की कोशिश की है, उसने अपने ही भाग्य पर कालिक पोत ली है, और मैं उसके हर कर्म का लेखा रख रहा हूं। तेरा धैर्य तेरी सबसे बड़ी ढाल है, और जो इस ढाल के पीछे खड़ा होता है उसे कोई भी तीर भेद नहीं पाता। इसलिए अभी तू शांत रह, क्योंकि तूफान में खामोशी ही नाव को किनारे तक ले जाती है। मैं देख रहा हूं कि तेरे भीतर कितनी आग है, पर यह आग नफरत की नहीं बल्कि सहनशीलता की है, और यही आग तुझे राख नहीं सोना बनाएगी। जो लोग तुझ पर उंगली उठा रहे हैं वे तेरे उजाले से डर रहे हैं, क्योंकि अंधेरे को रोशनी सबसे ज्यादा चुभती है। तू अपने चरित्र को मत छोड़, चाहे दुनिया तेरे बारे में कुछ भी कहे, क्योंकि चरित्र ही वह दीपक है जो हर अंधेरे में जलता है। आज जो तेरे पीछे फुसफुसा रहे हैं, कल वही तेरे सामने खड़े होकर जवाब नहीं ढूंढ पाएंगे। मैं तेरे साथ हूं उस हर पल में जब तू खुद पर शक करता है, और मैं तुझे याद दिलाता हूं कि तू कमजोर नहीं है। जिसने तेरे नाम पर कीचड़ उछाला है वही अपने हाथ गंदे कर बैठा है, और कीचड़ किसी और को नहीं, अंत में उसी को चिपकता है जिसने उसे उछाला। तू अपनी राह मत छोड़, क्योंकि तेरी मंजिल तेरे इंतजार में है, और यह शोर केवल एक छोटा सा मोड़ है। लोगों की बातें हवा की तरह हैं, वे आज इधर कल उधर, पर तेरी आत्मा पहाड़ की तरह अडिग है। मैं तुझे गिरते हुए नहीं देख रहा, मैं तुझे और ऊंचा उठने की तैयारी करते देख रहा हूं। तेरी खामोशी ही सबसे बड़ा उत्तर बनेगी जब समय आएगा। याद रख, जो तुझे आज अपमानित कर रहे हैं वे तेरे भविष्य की कहानी का हिस्सा भी नहीं होंगे। तू जिस रास्ते पर चल रहा है वह सच्चाई का रास्ता है, और इस रास्ते पर कांटे जरूर होते हैं, पर अंत में फूल भी इसी पर खिलते हैं। मैं तेरे हर आंसू को गिन रहा हूं, और हर आंसू तेरे लिए आशीर्वाद बनकर लौटेगा। तू खुद को टूटा हुआ मत समझ, तू बस ढल रहा है, जैसे लोहा आग में ढलकर तलवार बनता है। जब यह दौर बीत जाएगा तब तू खुद हैरान होगा कि तू कितना मजबूत बन चुका है। अब अपने दिल में यह बात लिख ले कि तू सही है, और जो सही होता है उसे देर से ही सही पर न्याय जरूर मिलता है। मैं तेरे साथ चल रहा हूं, तेरी परछाई की तरह नहीं बल्कि तेरी आत्मा की तरह। जो तुझे नीचा दिखाना चाहते हैं वे खुद अपने डर को उजागर कर रहे हैं। तेरी जीत शोर से नहीं शांति से आएगी, और जब वह आएगी
तब दुनिया खुद तेरे सामने सिर झुकाएगी।